आज हम बताने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष पर विशेष। आइए देखते हैं कि मनुस्मृति में श्राद्ध विधान क्या है। आखिर किसकी तृप्ति, पितरों की या पुरोहितों की? तार्किक व तथ्यपूर्ण लेख। ये मनुस्मृति के अध्याय 3 में श्लोक संख्या 122 से लेकर श्लोक संख्या 283 तक यानी 122 श्लोकों में पितर श्राद्ध से संबंधित कर्मकांड का विधान है, जिनमें ब्राह्मणों को सादर आमंत्रित करके उनकी पूजा अर्चना के बाद जिन्हें जिवाने की व्यवस्था है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों को क्या क्या खिलाने से पितरों को कितने कितने समय तक की तृप्ति मिलती है। प्रस्तुत है उन्हीं में से अर्थ सहित कुछ चुने हुए श्लोक। अगर मैं संस्कृत में इसकी व्याख्या करूं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए हिंदी अनुवाद जो है वही आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। पितरों के मासिक श्राद्ध को विद्वान पिंडानवाहार्यक नामक श्राद्ध कहते हैं और इसे यत्नपूर्वक उत्तम मांस के द्वारा संपन्न करना चाहिए। श्राद्ध का समय आने पर पहले दिन अथवा अगले दिन उपरोक्त कथनानुसार कम से कम 3 ब्राह्मणों को अवश्य निमंत्रण दें। उपवेश तु तांत्रिपान आसन्न जुर्वस्तान गंधमाल्य शुभ भी अचरित देव पूर्वकम। उन आनंदित ब्राह्मणों को आसनों पर बिठाकर सुगंधियों से युक्त चंदन, केसर आदि पदार्थों तथा मालाओं से देवताओं की तरह उनका पूजन करें। अन्न से भरे पात्रों को स्वयं पकड़कर पितरों का ध्यान करते हुए धीरे से ब्राह्मणों के पास रखें। भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च होआद्धि धानि चैव मांसानि पानानि सुरभिनी च। भावार्थ है इसका, विविध प्रकार के भोज पदार्थ, मूल और फल, उत्तम प्रकार के मांस तथा सुगंधित पेय पदार्थ उनके सामने रखें। हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हुए उन्हें खिलावें। खाद्य पदार्थों के गुणों का वर्णन करते हुए बार बार और लेने की आग्रह करें। अब देखिए किस चतुराई से जिह लिप्सा के साथ इंद्रिय लिप्सा की पूर्ति का भी विधान बनाया। और जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित किए जाने पर शूद्र स्त्री के संग रमन करता है तो दाता का जितना भी पाप है उस सब को वही प्राप्त करता है। इस मंत्र के मोह में धर्म भीरु कितने भोले भाले लोग अपने सिर का पाप उतारने के लालच में अपनी पत्नियों का भी समर्पण कर देते होंगे। क्या खिलाने से कितने दिनों की पितृ तृप्ति। अब देखिए क्या क्या खिलाने से कितने दिनों की पितृ तृप्ति होगी, इसका विधान मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। तिल, चावल, जौ, उड़द, जल, कंदमूल अथवा फल विधिवत देने से मनुष्यों के पितर 1 महीने तक तृप्त रहते हैं। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, मछली के मांस से 2 महीने, हिरण के मांस से 3 महीने, भेड़ के मांस से 4 महीने तथा पक्षी के मांस से 5 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं। आगे लिखा है कि बकरे के मांस से 6 महीने, चित्रमृग के मांस से 7 महीने, कृष्ण मृग के मांस से 8 महीने और रुरु नामक मृग के मांस से 9 महीने तक पितरों की तृप्ति होती है। सुअर और भैंसे के मांस से 10 महीने तथा खरगोश और कछुए के मांस से 11 महीने तक पितर तृप्त रहते हैं। गौ के दूध व खीर से 1 वर्ष तक तथा वार्धिनस पानी पीते समय जिसके कान पानी में भीगते हो, बकरे के मांस से 12 वर्ष तक पितरों की तृप्ति होती है। कांटेदार मछली, गैरा और लाल वर्ण के बकरे का मांस, मधु तथा सभी तरह के मुनि अन्नों से पितरों को अनंत काल तक
तृप्ति होती है। यह सारा विधान अन्य वर्णों के लिए ही, ब्राह्मणों के लिए तो तृप्त तर्पण हेतु अंजुलि भर जल ही पर्याप्त है। ब्राह्मण स्नान करके जो जल से पितृ तर्पण करता है, उसी से वह नित्य श्राद्ध क्रिया का फल पाता है। पितरों की तृप्ति के नाम पर आत्म तृप्ति और मनमानी मौज मस्ती का कितना बढ़िया पाखंडपूर्ण विधान। हाथ लिखे न पाइयाँ बैठे ही देव गोसाइयाँ, हाथ हिले न पाइयाँ बैठे ही देव गोसाइयाँ। अमानवीय और शोषणकारी इस व्यवस्था को देखकर ही कदाचित किसी दिलजले ने कहा होगा, आए कनागत फूले कांस, आए कनागत फूले कांस, बामन उले नौ नौ बांस। इस तरह से पित्त पक्ष और के लिए ये मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। अब फैसला लेना है कि ये जो समाज में कुरीति बनी हुई है पित्त पक्ष का, ये कहाँ तक उचित है। बाकी आप विचार करेंगे। अब तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।